हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस तरह से ज़िलों में होमगार्ड और चौकीदार की क्रियाएँ होमगार्ड की अभी फ़िलहाल में चल रही हैं और चौकीदार की भर्ती प्रक्रियाएँ भी 1 से 2 जिला में अभी भी चल रहा है। जिस तरह से दुमका में अभी भी फाइनल जॉइनिंग नहीं दे पाई है वहाँ के उपायुक्त महोदय के द्वारा। अब जो है परेशानी ये खड़ा हो गया है कि चौकीदार और दफ़ादार की नियमावली जो है, उसी पे जो है वो संशय हो गया है। और जिस तरह से मैं लेटर के माध्यम से जो विभिन्न ज़िलों के उपायुक्तों को भेजा गया है, उसमें मैंने कहा था कि इस लेटर में क्या है और क्या जो है वो निष्कर्ष निकालने की बात चल रही हैं, उसको जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। आज यहाँ पे गोड्डा जिला के चौकीदार से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सैन की अदालत ने गोड्डा जिला में चौकीदार नियुक्ति मामले में दायर याचिका का सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने गोड्डा जिला में बचे हुए पदों पर अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिला स्तर पर नियुक्त करने को कहा है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले के जवाब देने दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो अदालत ने कब डिसाइड किया है, 4 दिसंबर। और इस चीज़ को आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि गोड्डा में 276 पदों पर चौकीदार की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और भी अनिश्चितताएं थे यहाँ पे लिखे हुए जो आवश्यक मुझे नहीं लगे। इसलिए मैं इतना ही बताने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ कि 4 दिसंबर का जो है वो डेट आप सभी विद्यार्थियों का चौकीदार का लगा हुआ है। सभी विद्यार्थी इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ एक जिले का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आरक्षण रोस्टर का बात हो रहा है। यहाँ बीट वाइज कोई डिनाई किया जा रहा है। यहाँ पे सीटों की संख्या जो है अब जिला लेवल पर आएंगी और जिला लेवल पर जो है वो बहाली होगी। इस तरह की बातें हाई कोर्ट लगातार कर रही हैं और इसका प्रमाण मैंने आप सभी विद्यार्थियों को दिया था कि जिला स्तर पर होगी चौकीदार की नियुक्ति। और यहाँ पे साफ निर्देश हाई कोर्ट ने दे दिया है सभी जिलों के उपायुक्तों को कि बीट वाइज नहीं, इसको जो है वो जिला वाइज जो है वो रिजल्ट जो है निकाला जाए, जो वैकेंसी जो है वो निकाला जाए। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी विद्यार्थी PIL दायर किए हुए हैं और हाई कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जरूर मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चौकीदार की वैकेंसी आएगी, ये मैं 100% आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि 100% जो है वो 101% गारंटी है कि आपकी वैकेंसी जो है वो चौकीदार की वैकेंसी अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आएगी। लेकिन 2025 में वैकेंसी नहीं आने जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया कि 4 दिसंबर का जो है वो अदालत ने डेट दिया है और 4 दिसंबर को फाइनल नहीं होगा, इसके बाद भी डेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी जो है वो 2025 तो ऐसे निकल जाएगा, केसेस में ही निकल जाएंगे, डेट्स मिलने में ही निकल जाएगा, जज जो है सुनने में ही निकल जाएगा। तो निर्णय जो है वो 2025 में आने की उम्मीद नहीं है। निर्णय 2026 में आएगा और 2026 में वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है कि जो सीटें रिक्त है, सीटें जो रिक्त रह गई उस पे क्या करना है, इस पे जो है वो सभी ज़िलों के उपायुक्त और जो सिलेक्शन एजेंसियाँ हैं वो फंस गई है। ठीक है, सरकार इस पे फंस गई है। और जिस तरह से विभिन्न उपायुक्तों के द्वारा लेटर और मीटिंग्स किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया जाएगा। और देवघर में भी लगातार मीटिंग्स चल रहे थे और वहाँ पे अभी जो है वो रोक दिया गया प्रोसेस को, वो इसलिए क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। और किसी जिला जो है वो पर्टिकुलर जिला को लेकर अगर जाता तो चीज़ें जो है वो अन्य ज़िलों में चलती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आरक्षण का मामला है। ठीक है, आरक्षण जो है, क्योंकि किसी ज़िले में बीट वाइज सीटें निकलेगी और किसी ज़िले में जो है वो जिला लेवल की वैकेंसी निकलेगी चौकीदार की, तो ये जो है वो नियम के और रूल का जो है वायलेशन होगा। इसलिए जो है वो सभी ज़िलों में ये प्रक्रियाएँ चौकीदार की रोक दी गई हैं अभी फ़िलहाल। और जिस तरह से जो द्वितीय सूची की बात की जा रही थी या नई वैकेंसी की बात की जा रही थी, उस पे जो है अभी विराम लगा दिया गया है और आने वाले 2026 के साल में जो है आपको वैकेंसी चौकीदार की दिखेगी और अच्छी खासी नंबर में दिखेगी। और निर्णय जो है ये लेना है कि द्वितीय सूची निकालकर विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग कराया जाए या फिर नई विज्ञापन में जो है इस वैकेंसी को, जो सीटें रिक्त रह गई हैं धनबाद में, साहिबगंज में या झारखंड के विभिन्न जिलों में, क्योंकि हर एक ज़िले में जो है वो सीटें रिक्त हैं, कुछ ना कुछ सीटें रिक्त हैं, तो क्या उस सीट पे जो है वो सेकंड लिस्ट निकालते हुए अन्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन कर लिया जाए जो उस विज्ञापन में फॉर्म सबमिट करे थे, या फिर नई बहाली जो है वो जो बीटों की संख्या छूट गई थी उसको जो है न्यू वैकेंसी में ऐड करते हुए, और जो पुरानी वैकेंसी में कुछ सीटें रिक्त रह गई थी उसको जो है क्या फ्रेश विज्ञापन न्यू वैकेंसी निकाला जाए। इस पर जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब जो है वो संभव हो पाएगा।
और लेटर जो है वो जारी किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा झारखंड के सभी उपायुक्तों को लेटर जारी किया गया था कि चौकीदार या दफादार की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली गठन करने और महर्ता निर्धारित करने हेतु मंतव्य या सुझाव उपलब्ध कराने के लिए संबंध में जो है वो लेटर यहाँ पे लिखा गया था। और यहाँ पे साफ ये कहा गया था कि चौकीदार की भर्ती के लिए जो है वो क्या रूल्स होने चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस चीज़ को जो है वो सभी जिलों के उपायुक्तों को जो है वो लेटर के माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से पूछा गया है। और 1 सप्ताह का यहाँ पे समय भी दिया गया था। इसका मतलब ये है कि सभी जिलों के उपायुक्तों की तरफ से जो है वो लेटर भी वहाँ पे मुख्य सचिव के पास जो है वो, झारखंड सचिव के पास जो है वो भेज दिया गया होगा। तो निश्चित रूप से जो है वो आप सभी को परेशान नहीं होना है। सरकार के संयुक्त सचिव के माध्यम से जो भी चीज़ें अपडेट्स आएंगी, जो भी लेटर्स आएगा, चौकीदार से रिलेटेड जो भी सरकारी अपडेट्स आएंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में चौकीदार की वैकेंसी आएगी, ये 101% सत्य है, इसलिए तैयारी करते रहिए। देवघर जिला के विद्यार्थी, जामताड़ जिले के विद्यार्थी अगर आप हैं तो निश्चित रूप से जो है एक नंबर में यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 8539047559। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर आप देवघर से हैं तो देवघर लिख देना है, देवघर चौकीदार। अगर आप जामताड़ा से हैं तो जामताड़ा चौकीदार लिख देना है। वहाँ पे आपको जो है आपके व्हाट्सअप पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को सचेत कर रहा हूँ कि अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, समय का अभाव रहेगा। उस टाइम जब वैकेंसी आएंगी उस समय जो है आपके पास कम रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है और प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जा रहा है। रांची जिला में आप देख पा रहे होंगे, रांची जिला में कितना कम सिलेक्शन हो रहा है। 200 विद्यार्थियों के बैच में सिर्फ जो है वो 10 या 15 लड़के का सिलेक्शन हो पा रहा है, फाइनल सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका नौकरी जो है आपके हाथों से निकल ना जाए, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी से थोड़ा फील्ड जाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रनिंग में ही अधिकतर विद्यार्थी छठे हैं, ठीक है। और चौकीदार का सिलेक्शन प्रोसेस जो एग्जामिनेशन पहले हुआ था उसमें भी कुछ फेरबदलाव हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा कर दे। पहले 50 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि इसको बढ़ाया जाए, नेगेटिव मार्किंग ऐड किया जाए। बहुत सारे बदलाव जो हैं वो अभी यहाँ पे संभव हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी अपडेट्स आएगा उसको जो है मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, और 100% ऑथेंटिक जो है वो जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। और जब भी वैकेंसीज आएंगी चौकीदार की, उसकी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वैकेंसी आ जाती है और लास्ट डेट ख़त्म हो जाता है, तब उसको पता चल पाता है कि वैकेंसी आई थी। क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह के कॉल आते हैं कि वैकेंसी आई और निकल गई, क्या डेट बढ़ेगा। तो वो सब झंझट से आपको बचने के लिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिए। इस पर कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल के विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थी जो है वो तैयारी करते रहिए। आपके एग्जामिनेशन दिसंबर में जो है वो संभावित है, और निश्चित रूप से जो है वो आपकी परीक्षाएं दिसंबर में, जिस तरह से सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया गया है कि आपके ज़िले के जो है वो कितने विद्यार्थी जो है आपके ज़िले में बैठ सकते हैं परीक्षा देने के लिए, तो वो सीटें जो है वो मांगा गया है। और निश्चित रूप से जो है वो सभी जिलों के उपायुक्तों के द्वारा सीटों का, सेंटर का डिटेल जो है वो भेज दिया गया है। आपकी परीक्षाएं जो है वो दिसंबर में संभावित है, और निश्चित रूप से जो है परीक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। चौकीदार बंधु जो चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। 2026 में आपकी वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी नंबर में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।